सबसे पहले बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा में आज स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सदन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने टीआरई 4 को लेकर सदन में बड़ी बातें कही। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया है कि इसी महीने बहाली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इसके तहत 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बिहार में बहाली होगी। एक लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने टीआरई 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की। और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ टीआरई 4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार टीआरई 4 होते ही समाप्त हो जाए। बिहार विधानसभा में आज एक बेहद खास विधेयक पास किया गया। ये विधेयक गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है। शराबबंदी के बाद अब बिहार सरकार राज्य में किसी भी तरह के जुए और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, इस कानून के बनने के बाद अगर कोई जुआ खेलते पकड़ा गया तो कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने इस विधेयक को पेश किया, जिसका सदन के सदस्यों ने भी समर्थन किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जिसके पक्ष में वहाँ कहें, जिसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूँ। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 पर विचार हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है महोदय कि बिना वारंट का पुलिस पदाधिकारी जाएगा और किसी को भी पकड़ लेगा। अब इसी सदन में महोदय बहुत सारे सदस्य होंगे जिनके मोबाइल में अनेक तरह के गेम्स होंगे, उसमें कुछ जुआ भी होगा, कुछ नहीं भी होगा, तो उसके बारे में स्पष्टता नहीं दी गई है कि किसी को भी पकड़िएगा उठा के, आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहिएगा तो कुछ भी। खबर राजधानी पटना से है, जहां विधान परिषद में सूखे नशे यानी ड्रग्स के बढ़ते चलन को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार ने सदन में ये गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश के हर गांव और चौक चौराहे तक सूखा नशा पैर पसार चुका है। उन्होंने सरकार से इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी चर्चा के दौरान सदन में उस वक्त अचानक हंगामा भी खड़ा हो गया जब आरजेडी के दूसरे एमएलसी सुनील सिंह ने बयान दिया कि हर मठ और मंदिर के लोग बैठकर गांजा पीते रहते हैं। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के बीजेपी और जेडीयू के सदस्य भड़क उठे और अपनी भारी नाराजगी जताते हुए सदन के भीतर विरोध दर्ज करवाया। सरकार चिंता नहीं करी, मैं सरकार पर सीधा आरोप लगा रहा हूं। सरकार निश्चिंत है, पता नहीं सरकार क्या चाहती है। और ये सरकार, प्रशासन और ड्रग कार्टेल का जो गठजोड़ है, मैं कहता हूं कि सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के इसको खत्म करना चाहिए। कौन से सफेदपोश लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन से प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं, कौन सा माफिया इन्वॉल्व है, सरकार क्यों नहीं पकड़ रही है। बिहार ग्रामीण जीविका उपार्जन परियोजना के तहत चयनित 2446 अभ्यर्थियों को ऊर्जा ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस बहाली में बीपीएम, एलएचएस ऑफिस असिस्टेंट और मीडिया कोऑर्डिनेटर समेत विभिन्न पद शामिल हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह दिखा। चयनित कर्मियों ने ग्रामीण विकास विभाग के अभियान को मजबूत करने और अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का भरोसा जताया।
जीविका के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सीएम सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र दे दिया है और सभी के चेहरे पर देख सकते हैं किस प्रकार से मुस्कान है। यानी इसी का इंतजार हो रहा था। बीपीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर समेत कई पद हैं जिसके लिए सभी ने एक तरह से तैयारी की थी और उसके बाद देख सकते हैं सफलता हासिल करने के बाद अब नौकरी भी मिल गई है। तो हाथों में ये नियुक्ति पत्र है और मुख्यमंत्री के हाथों मिला है। ये तमाम अभ्यर्थी हैं, अलग अलग ब्लॉक में ये सेवा देंगे और जीविका के चेन को और मजबूत बनाएंगे। जी सर, लेटर मिल गया। अच्छा। और आज बहुत खुशी का पल है कि आज जीविका में अपना योगदान देने जा रहे हैं। क्या टारगेट रहेगा आपका? जी, जितना भी हो ग्रामीण इलाके में अपना काम करना है और ग्रामीण इलाके में जितने भी महिलाएं हैं और जो भी ग्रामीण परिवेश में जितने भी उनका उत्थान के लिए कार्यरत रहा। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। अच्छा, क्या टारगेट आपका रहेगा? टारगेट रहेगा सर, जितना मेरे से हो सकेगा अपना बेस्ट देंगे और सारी चीजों को बेहतर बनाएंगे। जितना हमारे से हो पाएगा उतना हम करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रूरल डेवलपमेंट, जितना हो पाएगा वी विल ट्राई। क्या नाम हुआ? सर, ग्रामीण विकास के लिए हम लोग काम करना चाहते थे और इसी विषय में हम लोग इसमें जुड़े हैं। सभी जो है एक तरह से हाथों में ज्वाइनिंग लेटर लेकर जो है यहाँ मौजूद हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने सभी को एक तरह से नियुक्ति पत्र दे दिया है और सभी से अनुरोध भी किया है कि ग्रामीण विकास को आप जो है और मुकाम तक पहुंचाएं। और जीविका का जो चेन है, जिस प्रकार से दुनिया में बिहार नाम रोशन कर रहा है, जीविका दीदियों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में ये तमाम जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं इनके ऊपर भी बड़ी जवाबदेही है कि इन्हें और मजबूत बनाना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। एक तरफ बीजेपी जनसंपर्क अभियान में लगी है तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें प्रशांत किशोर पर संगीन आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि प्रशांत किशोर पैसे के दम पर सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। पीके ने पानी की तरह करोड़ों रुपए बहा दिए हैं। सोशल मीडिया पर सीमा से ज्यादा खर्च किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। पूरा चुनाव उनका फर्जी अकाउंट और फर्जी बॉट अकाउंट खरीद कर ही हो रहा है। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि कई अकाउंट तो देश के बाहर हैं, जैसे मैथ्यू हजर्ड की जो लोकेशन है उनके अकाउंट की सीधे लंदन में दर्ज है। इन अकाउंट के जरिए जनता को केवल अभद्र भाषा और गालियां फैलाई जा रही। शेल और प्रॉक्सी कंपनी तथा इन्फ्लुएंसर के माध्यम से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। उसका दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, कैसे विदेशी अकाउंट के माध्यम से जनता को झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। कि पत्नी के नाम पे कंपनी है, ठीक उसी बिल्डिंग में एक दूसरी कंपनी है जो सीधे सीधे यहाँ फंड मैनेजमेंट कर रही है, प्रचार में अपना पूरी तरह से ताकत झोंके हुई है। उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने चुनाव आयोग को जाकर के मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो बिहार के, उन्हें हम लोगों ने पूरा दस्तावेज दिया है और कहा है कि जब 40 लाख की ही लिमिटेशन है और अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो गए और पूरा बैंक डिटेल, सोशल मीडिया का अकाउंट, पेमेंट का पूरा शेड्यूल सब हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। और इनका झूठ, इनका जो भ्रामक प्रचार है, ये सब चीज सामने आएगा। अब खबर पूर्णिया से है, जहां के नगर प्रखंड के गोकुलपुर आदर्श मध्य विद्यालय के शिक्षक विशाल भारती के निलंबन के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर निलंबन वापस लेने की मांग की। बच्चों का कहना है कि विशाल भारती एक अच्छे और समर्पित शिक्षक हैं, जिन्हें साजिश के तहत हटाया गया है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि शिक्षक पर अनुशासनहीनता और फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि निलंबन नियमानुसार किया गया है और बच्चों को प्रदर्शन में शामिल किए जाने की भी जांच होगी। हम लोग का बच्चा लोग को स्कूल बंद कर दिया। विशाल सर पढ़ा रहा था, विशाल सर को निकाल कर दिया स्कूल से। क्यों नहीं जा रहा? विशाल सर नहीं है, मन नहीं लगता है। विशाल सर को निकाल दिया, इसीलिए हम लोग का बच्चा नहीं जाने के लिए प्यार करता है विशाल सर। अब विशाल सर बार बार घर पे आ रहा है, यही बच्चा हमको चाहिए। बाबू सोना करके बच्चा को बुला बुला के स्कूल लेके जाते थे। कॉपी किताब सब चीज नहीं, बच्चा गया पर घूर के चला गया। सर रहता तब कोई सर बोल रहा है 7 नंबर वार्ड के हम नहीं पढ़ाएंगे, बबलू सर बोल रहा है नहीं पढ़ाएंगे। विशाल सर पढ़ा रहा है तो वही नहीं पढ़ाएगा, वो रहने। रसोईया रहती है, उस दिन दोनों रसोईया में उस दिन शादी था
तो दोनों सयाने आए थे, तो पूरे बच्चा लड़का टोल में सर मैम और बच्चा सब मिलके खाना बनाए। ठीक, फिर जो क्या कहता है अथी थाली और हंडी वगैरह सब बचे, पहले वो बच्चा सब धो रहे थे, मतलब सर सब धो रहे थे। फिर बच्चा लोग कहे कि दो हम धो दीजिए, हम धो देते हैं सर। फिर जो हांडी ना बचता है वो सर सब धो रहे थे ना, तो बच्चा सब कहे हम धो देते हैं। तो उसी का जो स्कूल में कैमरा लगा हुआ पूरा थी स्कूल में, उसी में रिकॉर्ड किया। फिर क्या कहता है कि मुखिया के पास लेके गया, इसी में हुआ। और क्या कहता है कौन टीचर हुआ? कौन टीचर? विशाल सर। कौन किया? बबलू सर। हमारे टीचर विशाल सर हैं, जो कि मतलब यूपी से हैं, बट यहाँ पे अभी एक या 1.5 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत काफी अच्छा कर रहे हैं और काफी अच्छे भी पढ़ा रहे हैं। जबकि बच्चा लोग नहीं पढ़ते तो उसको जबरदस्ती उठा के लेके आते पढ़ाने के लिए। और हमारे गांव के टीचर ऐसा अभी आज तक नहीं किए हैं। तो इसी की वजह से उस सर को शायद रहा नहीं गया, जेलियस वगैरह फील हुआ, और सर को जो है जबरदस्ती का झूठे इल्जाम में लगा के इसको सस्पेंड किया गया। और हम लोग ये सस्पेंड नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे सर जब नहीं रहेंगे ऐसे अच्छे टीचर, तो हमारे बच्चे लोग जितने भी है, जो जितने बच्चे लोग पढ़ते हैं शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। लगा कि फोटो बनाया हुआ है, बच्चों को इस तरह से आ रहा है कि नहीं टीचर को यहीं पर मतलब सस्पेंड नहीं किया गया, करने दिया गया, तो बच्चे को दिग्भ्रमित कर दिया गया है। इसमें बच्चे का कोई ये नहीं है, क्योंकि टीचर सस्पेंड होना एक अनुशासन उनका जब भी कोई करते हैं तो हम लोग कार्रवाई करते हैं, और इसको अननेसेसरी रिव्यू नहीं करना चाहिए। अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। खबर भागलपुर से है, जहां कचहरी चौक पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक विवाहिता अपने प्रेमी के साथ जा रही थी। इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद बीच सड़क पर जमकर कहासुनी और मारपीट हुई। ससुराल वालों ने महिला पर घर छोड़कर प्रेमी के साथ रहने और बच्चे की मौत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। वही महिला ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ससुराल में प्रताड़ना के कारण वो अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रह रही है। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। मार के बच्चा को मार के ये फिरार हो गया। कितना दिन पहले फरार हुआ? ये कल सुबह से फिरार है। ये किसके बच्चा को मारा? अपने बच्चा को मार के घर में सबको फंसाने के लिए। 2.5 साल का 3 साल का था। अभी बोर्ड में जो बच्चा वही उसी लवर का बच्चा है और उसी औरत का बच्चा है, मेरा बाबा का। अभी क्या हुआ? अभी आई है वही कि मेरा जीजाजी का जो दोस्त है उस पे केस कर दिया। मेरा जीजाजी जो है आया था बेचने के लिए, तो उससे मतलब अभी है दोस्त है, तो उनसे सबको इस लोगों का झगड़ा है। मेरा जीजाजी का दोस्त है। मेरा जीजाजी। आप रहना किसके साथ चाहते हैं? हम रहना चाहते हैं इसी के साथ में। अगर कोई ये नहीं रखेगा तो हम इसी के साथ में रहेंगे। गया जिसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पासपोर्ट ऑफिस को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। तो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं गया जिसे, जहां पासपोर्ट ऑफिस को धमकी मिली है। आरडीएक्स से बम से उड़ाने की धमकी ये पासपोर्ट ऑफिस को दी गई है, और इसी के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध सामान मिला नहीं है फिलहाल, और पड़ताल जब पुलिस की ओर से की गई है तो ये झूठा कॉल निकला है। गया जी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो है हम लोग को यहाँ पोस्ट ऑफिस से व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दिया गया था, टेलीफोनिक भी सूचना मिली थी कि यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में कोई धमकी भरा इन लोग को मैसेज मिला है कि इसको उड़ाने की धमकी दी गई है। तो सूचना का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं, मिले भी हैं इनसे जो यहाँ पर रिचार्ज में है पोस्ट ऑफिस के, और बीडी टीम और डॉग स्क्वाड टीम क्या यहाँ पहुँच रही है। पूरे परिसर की हम लोग जो है जाँच विधिवत करेंगे। दानापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 बड़े स्कूलों को धमकी मिली है। ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दानापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 4 स्कूलों को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यानी गया जी के साथ साथ दानापुर में भी ये धमकी मिली है। डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। डीपीएस, आर्मी, पब्लिक और रेडियंट को धमकी मिली है, और धमकी मिलने के बाद बच्चों को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खालिस्तान के नाम से ये मेल आया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है।
दानापुर के 3 थाना क्षेत्र में और 4 स्कूलों में उड़ाने की धमकी जो है भरा मेल आया है। हम बता दें कि अभी हम खड़े हैं रेडियंट स्कूल के पास और इसे भी उड़ाने की धमकी मिली है और ये रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल है जिसमें बच्चों को खाली कराया गया है और जो आने जाने वाले हैं उनका जांच किया जा रहा है। यहाँ जो बच्चे थे उन्हें उनके घर पहुंचा दिया गया है। कुछ गार्जियन है हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या क्या मैसेज आया था मैडम? ये मैसेज आया था कि अपने बच्चे को स्कूल में कोई इमरजेंसी इशू हो गया है, इसलिए आप लोग अपने बच्चे को घर ले जाइए। ऐसे तो छुट्टी का टाइम 1:35 है, लेकिन 12:10 तक बच्चे ले जाने का आया था मैसेज। तो ले गई? जी, हम लोग अपने बच्चे को ले गए सुरक्षित। क्या पता चला? अभी स्कूल में तो कुछ पता नहीं चला है, ये स्कूल के तरफ से कोई मैसेज भी ऐसा नहीं आया था कि क्या इशू है। अभी स्कूल जानता है कि क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम गोनी मिश्रा है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, क्या धमकी मिला है? धमकी के बारे में जानकारी तो नहीं है, स्कूल से मैसेज आया था और स्कूल ने क्विक रिस्पांस लिया उसकी और विद इन अ टाइम पीरियड स्कूल ने बच्चे को डिस्पर्सल कर दिया और स्कूल के सराहनीय काम किया है रेडियंट स्कूल ने। जो माना जाने वाला है डीपीएस स्कूल, उसके सीनियर और जूनियर विंग और इसके अलावा आर्मी स्कूल को भी उड़ाने की धमकी मिली है और रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल को भी उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। इसकी जांच एएसपी दानापुर अजीत कुमार ने किया है और थानेदार ने भी किया है। ये 3 थाना क्षेत्र में पड़ता है, एक खगौल थाना क्षेत्र में, दूसरा रूपसपुर थाना क्षेत्र में, तीसरा दानापुर थाना क्षेत्र में और एक और थाना क्षेत्र डीपीएस सीनियर विंग है वो जो पड़ता है वो शाहपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो सभी की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है और जांच के लिए पुलिसकर्मी भी रखे गए हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। अब बात देश और दुनिया की बड़ी खबरों की करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां राजधानी में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। साथ में प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी बड़े कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। कल संसद मार्च के दौरान युवा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। वहीं पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कन्हैया कुमार, चरणजीत सिंह चन्नी, के सुरेश सहित कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। धरने पर बैठे राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मिलने भी पहुंचे और धरना खत्म करने की बात भी कही गई। संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह सहित एनडीए के सांसद मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने किसानों और छात्रों का जिक्र भी किया। उन्होंने नीट पेपर लीक पर कहा कि जैसे ही पेपर लीक की खबर सामने आई, कार्रवाई की गई और 13 लोग को जेल में डाल दिया गया है। छात्रों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए तुरंत दोबारा परीक्षा कराई गई। पीएम मोदी ने कहा कि दोबारा पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक जिन लोगों ने किया है उनको सख्त सजा मिले, इसके लिए अच्छे से अच्छा वकील साथ दे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश में पेपर लीक जहां जहां होता है, दोषियों को सजा दिलाने के लिए सब एकजुट हो। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, बच्चों को भड़काएं नहीं, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। छात्रों पर लाठीचार्ज और नीट पेपर लीक को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोने चांदी की कीमत में आज फिर बढ़त हुई है। 1 किलो चांदी 3,159 रुपए बढ़कर 2,23,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,150 रुपए चढ़कर 1,43,000 रुपए पर आ गया है। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर बाजार पर भी दिख रहा है।